पूरे इंडिया में, जो कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप हर एक चीज फ्री दीजिएगा तो जाहिर है कि बजट का पैसा कहीं से कहीं जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। और केजरीवाल जी है जो 2 टेंट से ही कर रहे हैं, और हम लोग हिंदुस्तानी भी थोड़ी सी है कि लालच में आ जाते हैं। हिंदुस्तानी लालच में आ जाते हैं? हाँ, आते हैं, शुरू से आते हैं, चाहे वो मुगल के टाइम हो, अंग्रेज को, और अभी भी है। अब ये तो कौन बनेगा टाइम बताएगा आपको, बट जो भी आए ना उसने बेड़ा गर्क कर रहा है दिल्ली का जो भी आएगा बेड़ा गर्क। हाँ बिल्कुल, कोई सुधारेगा नहीं। सरकार देश का विकास करने आती है, जब फ्री बांटो के पैसा होगा नहीं तो क्या करो। अब इसी देख लो ना, बंदा ठीक है पसंद। अच्छा, बंदा ठीक है। क्यों अंकल जी ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल ठीक है? उनको ठीक लगा। हाँ, क्या उसमें भी हिंदू मुसलमान, इसमें भी देख रहे हो आप? हाँ, खुश हैं। तो उन्होंने कुछ काम तो करे हैं यार, इन्होंने तो सिवा झगड़ेबाजी के कुछ और नहीं करा। हिंदू मुसलमान के अलावा हिंदू मुसलमान आता क्या बीजेपी? आप कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुसलमान, और सबको मालूम है। सहमत है आप इस चीज से? भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सहमत, मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत, आपको भी सहमत होना पड़ेगा। हमारी देश की जो जनता वो भी सहमत हो चुकी है। देश की जनता सहमत हो चुकी है? मैं तो सहमत हूँ। तो भाई 4 जून को रिजल्ट आए, एनडीए सरकार बनी, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इसी को वोट दूंगा, मेरा वोट इसी को है। मेरा वोट इसी को, आम आदमी पार्टी। आप बीजेपी आ चाहे कांग्रेस है, आप ये नहीं है 70 साल जो हुआ आप वही चाह रहे हैं क्या? लोग कहते हैं 70 सालों में। मैं वो चाहता हूँ जो 15 साल शीला दीक्षित ने किया, जो 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया होगा। केजरीवाल फेल, शीला दीक्षित बिल्कुल। चले शीला दीक्षित कहाँ थी, केजरीवाल कहाँ पे? तो क्यों चले गए? कौन? शीला दीक्षित। वो 15 साल हो गया, कुछ ऐसे व्यवहार बने लास्ट 5 साल में, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। केजरीवाल ने इतना उपद्रव मचाया, केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ इतना उपद्रव मचाया, केजरीवाल ने उसको बर्बाद करके हरा दिया। उसके खिलाफ विधानसभा में उठा, वहाँ पे पक्के वाले से डर लगता है। मतलब पक्का भाजपा वाले कह रहे पक्के वाले हैं, मैं तो कांग्रेस की पक्के वाले। मैं तो ये तो कांग्रेस बात कर रहे हैं, उनकी भाषा बता देती है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तारीफ करके भाजपा को लाना। आप कौन पर बता रहे हैं? किस पार्टी का किस पार्टी का? मेरी भाषा पढ़ा लिखा हुआ नहीं भाई, मैं तो जो ठीक है मेरे को, मुझे नहीं मालूम। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस तारीफ करके आप चाह रहे हो कि कांग्रेस का तो काम खत्म है, भाजपा आ जाए, यही कह रहे हैं अंकल जी? यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। देखिए, कांटे का टक्कर अगर मुफ्तखोरी अब लगता है दोनों जगह चलेगा। मुफ्तखोरी विधानसभा बताइएगा। हाँ, विधानसभा में तभी तो मुफ्तखोरी का। आपका विधानसभा रावल नगर। अच्छा, तो क्या मुफ्तखोरी बता रहे थे? जैसे कि सब कुछ फ्री देना, ये ट्रेंड चल चुका है पूरे इंडिया में, जो कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप हर एक चीज फ्री दीजिएगा तो जाहिर है कि बजट का पैसा कहीं से कहीं जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा। और केजरीवाल जी है जो 2 टेंट से ही कर रहे हैं, और हम लोग हिंदुस्तानी भी थोड़ी सी है कि लालच में आ जाते हैं। हिंदुस्तानी लालच में आ जाते हैं? हाँ, आते हैं, शुरू से आते हैं, चाहे वो मुगल के टाइम हो, अंग्रेज को, और अभी भी है। अभी 2 विधानसभा का चुनाव हुआ महाराष्ट्र और झारखंड का, उसका मेन कारण था क्या? पैसा देना। महाराष्ट्र में भी डायरेक्ट ट्रांसफर। हाँ, डायरेक्ट। इससे वोट बैंक मजबूत हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये ट्रेंड खराब चल रहा है। अगर इसमें ये ट्रेंड तो इंडिया में भी कई जगह देखने को मिलता है, एनडीए में। हाँ, दोनों में हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए, झारखंड में भी सेम ट्रेंड है। झारखंड में भी सोरेन साहब इसी बार रिपीट हुए, और महाराष्ट्र में भी है। दोनों कारण था डायरेक्ट मनी ट्रांसफर। क्या डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किसान को ये भी दे रहे हैं बीजेपी भी, लेकिन इससे क्या हुआ कि विकास जो है रुक गया दिल्ली का। अच्छा, आपका मानना है इससे कहीं ना कहीं विकास हुआ। अंकल जी, क्या आपका इस पे राय है? अंकल जी कह रहे हैं जो डायरेक्ट ट्रांसफर चीजें हो रही हैं, इधर सामने देखिएगा, उससे कहीं ना कहीं विकास रुकता है देश का। रुकता ही है। वो कांग्रेस ही कह रहे हैं 400 यूनिट फ्री करेंगे। अगर हम जीते तो 400 यूनिट फ्री। बीजेपी ने भी कह दिया जो फ्री की स्कीमें चल रही है चलती रहेंगी। बीजेपी ने भी कह दिया, मतलब कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक ही सब एक ही तैयारी के चट्टे बटे हैं। आपको क्या लगता है? पब्लिक मर रही है, मरने दो। देखिए, आपकी इनकम अगर मान लो कि घर में 100 रुपया का इनकम है, 100 रुपया खर्च कहाँ करना वो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, आप लोग दोनों लोग कहीं ना कहीं ये इसको मुफ्तखोरी बता रहे हो, कहीं ना कहीं देश के बाधा बता रहे हो विकास। आपको पसंद कौन है दिल्ली में? ऐसे तो अगर ओल्ड मान रहे बीजेपी पसंद है आपको। देखो जी, मैं बताऊं, दिल्ली के लोगों को निकम्मा बना दिया गया है फ्री दे के। ये तो शुक्र करो दारू बंद हो गई, अगर जो दारू शुरू हुई थी ना वो भी मिलती रहती है, एक तरह से एक फ्री, तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क। कैसे देखते हैं विधानसभा का दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? अब ये तो
कौन बनेगा टाइम बताएगा आपको, पार्टी- बट जो भी आए ना उसने बेड़ा गर्क करना है दिल्ली का सुधार। जो भी आएगा बेड़ा गर्क हाँ बिल्कुल, कोई सुधारेगा नहीं। सरकार देश का विकास करने आती है, बताइए, पार्टियां जब फ्री बांटोगे पैसा होगा नहीं तो क्या करो। अब इसी देख लो ना, देख लो क्या हाल है, फ्री बांटने लगोगे तो क्या होगा देश का, क्या करोगे? होगा क्या। लेकिन मजबूरी ये हो रहा है बीजेपी का भी, पहले उस टाइम तो जनता नहीं समझ रही कि पार्टी नहीं समझ रही है? जनता नहीं समझ, जनता इस बात को एहसास सहमत है, आप बताएं। जनता तो बैठे आओ लाओ 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 लाओ। वो देने वालों को सोचना चाहिए भाई तुम्हारे पास नहीं है, तुम काहे को दे रहे हो। जब आपका बजट अलाउ नहीं करता, इतने घाटे में चल रहे हो, ऑडिट तुम करवा के राजी नहीं। इसी तो चक्कर में महाराष्ट्र में एक हम रिपोर्ट देख रहे थे, या झारखंड में भी महाराष्ट्र को लेकर खासकर चीजें थी कि अगली बार ये सरकार बनने के बाद क्या सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाएगी कि नहीं, कुछ इस तरीके की चीजें झारखंड में आई और कहीं ना कहीं उसके परिणाम स्वरूप झारखंड में इंडिया गठबंधन जेएमएम और महाराष्ट्र में धीरे धीरे आएंगी। हिमाचल में देख लीजिए आपने, आप दिल्ली को ले लो ना भाई, दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर डीटीसी को तनख्वाह मिलती है तो टीचर्स की रुक जाती है, टीचर्स की रुकती है तो कॉलेज के प्रोफेसरों की रुक जाती है, उनको मिलती है 2 महीने फिर उनकी रोक के डॉक्टरों को दे देते हैं। पसंद ऐसे तो हो रहा है। पसंद कौन है पार्टी पूछ ले तो आप पसंद गोली मारो, पसंद क्या बेड़ा गर्क करें दिल्ली का, हम तो कह रहे मतलब अभी पार्टियां पसंद नहीं आ रही। हैं। अरे क्या करेंगे जब फ्री में बांट रहे हैं, फ्री में तो सारी अच्छे होते हैं, कोई बुरा होता है। क्यों भैया कह रहे हैं सब चीजें फ्री बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फ्री में बांट के तो विनाश ही है भाई साहब, विनाश के अलावा तो ये भाजपा के भी लोग यही कह रहे हैं, कांग्रेस का भी यही दावा है, आम आदमी पार्टी का। चाहे कोई भी बांटे, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, फ्री में तो विनाश ही है और कुछ नहीं। फ्री में दोगे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है? देखो जी, जो विकास करेगा, शिक्षा की बात करेगा पार्टी पार्टी तो देखो, अब शिक्षा की बात तो कोई करता ही नहीं। केजरीवाल तो बोलते हैं हम शिक्षा स्वास्थ्य। नौकरी की नहीं करते हैं हाँ क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है नौकरी देने के लिए, पैसा नहीं है। अच्छा, रोजगार को लेके आता है कि कहीं ना कहीं सरकार रोजगार के अब मामले- एमपी में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सॉरी हिमाचल में, उनके पास पैसा नहीं था तनख्वाह के लिए, गड़बड़ हुई। और ये दिल्ली वाला क्या करता है, कोई कुछ भी कहे, दिल्ली वाला क्या करता है, अगर टीचर्स को तनख्वाह दे देता है तो उधर डॉक्टरों की रोक देता है, फिर डॉक्टरों की देगा तो डीटीसी की रोक देगा, डीटीसी की रोक देगा तो पानी वालों को दे देगा। ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे कोई काम। अब आप देखो ना, और चलेगा आम आदमी पार्टी या भाजपा? वही चलेगी। बीजेपी कहाँ है दिल्ली में? हाँ, कहाँ है बीजेपी? अंकल कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे के लोगों को बेकार कर दिया है। सारे दे रहे, कौन नहीं दे रहा? सारे दे रहे हैं, और कौन नहीं दे रहा बताओ? मतलब सब एक। सब एक। अच्छा, और क्या? नाम बदला हुआ है, काम एक। काम एक, नाम बराबर, सही बात। आपको कौन लगता है दिल्ली में इस बार किसका जोर रहेगा? जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की छवि पे लोगों का कहना है कि डेंट लगा है। नहीं नहीं, केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल हो जाएगा। क्यों, क्या काम? तो आप कह रहे हैं, आएगा आएगा आएगा, पक्का आएगा। क्यों क्यों क्या काम किया उन्होंने? कुछ किया है तो आएगा ना। आपकी विधानसभा मेरी बाबरपुर, कौन जीता है वहाँ से? गोपाल राय सब आपसे? है। आपसे हाँ, इस बार भी वही आएंगे? वो पक्का आएगा। और है नहीं मुकाबले में, कोई टक्कर में नहीं है नहीं, अभी तक उनका बंदा ही नहीं हुआ। अंकल कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे के बेकार हो जा रहा है, आप बता रहे हैं कि क्या जी? अंकल कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे के आदमी नागरिकों को। हमें तो फ्री मिली नहीं है, और ठीक है, अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे आपका कहना है कि लोकसभा में 7 की 7 सीटें भाजपा को दे दिया गया, विधानसभा में पब्लिक देखती जहाँ फायदा है उसका ना यहाँ पे हमें फायदा कुछ नहीं है, बंदा ठीक है, पसंद। अच्छा, हाँ, बंदा ठीक है। हाँ। क्यों अंकल जी ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल ठीक है? उनको ठीक लगा तो ठीक ही कहेंगे, हमें तो ठीक नहीं लगा भाई। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं, अब कांग्रेस ने कह दिया 400 यूनिट फ्री, तो हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अब बीजेपी कहेगी 600 यूनिट फ्री, हम बीजेपी को दे देंगे। क्या बात भाई, कहते हैं? हमें देखो, हमें बिजली फ्री नहीं मिलती लेकिन पूरी आती है। बिजली फ्री ने तो ये राष्ट्र की राजधानी है भाई। बिजली 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 पूरी आती है। ये पहले बिजली जाती है या बिजली जाती नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन आगे अरोड़ा। अरोड़ा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बार आप आम आदमी के साथ हैं, झाड़ू जिंदाबाद। नुकसान भी क्या है, वो बढ़िया है। और है कौन? है टक्कर में नहीं है कोई। कौन है? इस बार अंकल बता रहे हैं भाजपा है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है बीजेपी का? अच्छा, चेहरा आ जाएगा तो कुछ हो सकता है। मुझे लगता है चेहरा आएगा नहीं। जो आप नाम पूछ रहे हैं भाई साहब से, हाँ क्या उसमें भी हिंदू मुसलमान इसमें भी देख रहे हो आप? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नाम पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है। जो काम अच्छे, भाई साहब ने बढ़िया बात कही है कि जो काम अच्छे करेगा उसको लाएंगे। हाँ, हाँ, जिसको सुकून मिलेगा जिससे उसे लाएंगे। मतलब भाजपा केजरीवाल से खुश हैं? तो उन्होंने कुछ काम तो करे हैं यार, इन्होंने तो सिवा झगड़ेबाजी के कुछ और नहीं करा। हिंदू मुसलमान के अलावा क्या? कुछ और हिंदू मुसलमान आता क्या बीजेपी? आप कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुसलमान? और सबको मालूम है। सहमत है आप इस चीज से?
भाई साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सहमत, मैं भी सहमत हूँ, आप भी सहमत, आपको भी सहमत होना पड़ेगा। हमारी देश की जो जनता वो भी सहमत हो चुकी है। देश की जनता सहमत हो चुकी है। मैं तो सहमत हूँ। तो भाई 4 जून को रिजल्ट आए, एनडीए सरकार बनी, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो इसी को वोट दूंगा। मेरा वोट इसी को है। मेरा वोट इसी को, आम आदमी पार्टी। आपका वोट? मेरा भी आम आदमी को जाएगा। दिल्ली में तो लोकसभा में अपने 7 की 7 सीटें जिता दी भाजपा को। वो जिता ही नहीं है, वो चोरी हुई है। क्या बता रहे हैं भाई साहब, चोरी हो गई भैया, वोट जनता दे रही है, चोरी कौन कर लेगा? मैंने वोट तो दिया नहीं था ऐसे उस टाइम, क्योंकि आम आदमी सीट में वोट। सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी नहीं आपने? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हार जाओ तो ईवीएम खराब है, जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे। कई लोग कहते हैं छोटे मोटे प्रदेश दे देते हैं, बड़े वाले अपने आप एक बात को अखबार पढ़ना, तो ये तो कोई भी कुछ भी कहते, चोरी चकारी ये वो, ऐसा कहीं होता है यार। आपका अंकल जी क्या राय है? आइएगा। लोग कई लोग का पक्ष है कि नहीं, आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है, गरीबों के हित में काम कर रही है, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य। और कई लोग का कहने नहीं, आपकी भाजपा आनी चाहिए, इनका लगातार देखिए। आप किसको देखते हैं? कौन सी पार्टी जनता के खिलाफ काम करती है, पहले उसका नाम बता दो। सबके जनता के नाम से ही आती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जनता का ये करूंगा वो करूंगा, जो मैं सरकार में आने के बाद क्या करती है उसकी औकात जब पता लगता है कि क्या करेगी। अब केजरीवाल ने 10-11 साल काम कर लिया, बहुत है, बस अब आगे नहीं चाहिए। अंकल जी बता रहे नहीं चाहिए। आगे कौन चाहिए? आगे हमें जो एक नई कोई भी सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, ये नहीं चाहिए। मतलब अब बीजेपी आए चाहे कांग्रेस है, आप ये नहीं है। 70 साल जो हुआ आप वही चाह रहे हैं क्या? लोग कहते हैं 70 सालों में मैं वो चाहता हूँ जो 15 साल शीला दीक्षित ने किया, जो 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम किया है, वो किसी सरकार ने नहीं किया होगा। केजरीवाल फेल, शीला दीक्षित बिल्कुल। अरे शीला दीक्षित कहाँ थी, केजरीवाल कहाँ पे? तो क्यों चले गए? कौन? शीला दीक्षित। वो 15 साल हो गया, कुछ ऐसे व्यवहार बने लास्ट 5 साल में, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और केजरीवाल नहीं, इतना उपद्रव मचाया केजरीवाल ने, शीला दीक्षित के साथ इतना उपद्रव मचाया, केजरीवाल ने उसको बर्बाद करके हरा दिया। उसके खिलाफ विधानसभा में उठा, वहां पे उसको हरवाया। दूसरी बात, शीला दीक्षित पे इतने कीचड़ उछाले उसने, इतने एसी उसके रूम, उसके मकान में 35 एसी 40 एसी बताता था, वो ये करती है, वो ये करती है। इसके मकान में कितने एसी लगाए हैं? आपका कहना है कि इस बार दिल्ली में चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, केजरीवाल आए। सहमत है? कांग्रेस की बात सहमत है? नहीं, कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस हम जानते नहीं है। कांग्रेस आपको जानते हैं आप? वो कांग्रेस हमें जानती है, हम नहीं जानता है। देखिए अंकल जी का कहना है कि कांग्रेस हमको जानती है, हम नहीं जानते। अगर मैं बीजेपी का नाम लूंगा स्पेशली, कहेंगे बीजेपी का सपोर्टर है। मुझे दिल्ली में चेंजिंग चाहिए, अच्छा लगेगा, बस खत्म का। कोई भी यार चेंजिंग चाहिए बस। ये टॉपिक क्या भाई, टॉपिक ही ना बताओ अपने को। ये झूठा आदमी नहीं चाहिए। एक छोटी सी केजरीवाल झूठा है और क्या? वो मोदी जी झूठा कहते हैं, 2 करोड़ रोजगार कहते दिया ही नहीं, जुमला था 15 लाख आए नहीं। सुनो, एक छोटी स्टोरी, कोई भी आ जाए, एक छोटी स्टोरी सुनोगे? कितनी बेइज्जती किया इसने शीला दीक्षित की, मैं बताऊंगा। विधानसभा सीट से उसको हराया, शीला दीक्षित को हराया ना, ये हरा, केजरीवाल जीता था, उसके खिलाफ हो गए। अच्छा, आपको पसंद कौन है? एक लाइन में आंसर। मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ। आप कांग्रेस की तारीफ कर दे रहे हैं? मैं कांग्रेस तारीफ मैं शीला दीक्षित तारीफ आप कर रहे हैं? हाँ, शीला दीक्षित की, शीला की तारीफ। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, वादा करके आते हो, लालू को, मुलायम को, सोनिया गांधी को और शीला दीक्षित सबको गाली देते हो। उसके बाद आप उनके गोद में बैठते हो, तो आप क्या अलग हो? आप उसी नदी में आके वो गंदे नाले में गिर के आप वही हो रहे, तो इससे अच्छा पुराने चोरी सही है। क्यों? अच्छा, पुराने चोर सही है। अगर सब चोर है तो पुराने चोरी ठीक है। आप वादा करके आते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आप वही करते हो, शीश महल बनाते हो, गाड़ी लेते हो, सिक्योरिटी लेते हो, सब कुछ लेते हो, आप उनसे ज्यादा कर रहे हो। भाई सीएम है, बताओ आप ये बताओ, सीएम प्रदेश का है, उसने क्या बोला कि सोनिया गांधी को, उसने बोला सोनिया गांधी को एक बार गिरफ्तार करो और अपने आप सब पता चल जाएगा। अब वो सोनिया गांधी को राजमाता कहता है। बोलो ना, सच्चाई बोलो ना। राजमाता कहते हैं और क्या कहता है? झूठा नहीं है, झूठा नहीं है केजरीवाल फेल, झूठा है। सारी झूठे बता तो रहे हैं पब्लिक झूठे बता। ये आपका मामला डाउन पड़ जा रहा है। I don't know since how long you are in the journalism, but did Kejriwal said or not that if I will clean the Yamuna, then give me vote or don't vote for me? So वादा उन्होंने यमुना नहीं निभाया। तो जब यमुना को साफ नहीं किया, उन्होंने बोला यमुना साफ नहीं करूंगा तो वोट मत देना, तो उनको वोट मांगने के लिए आना नहीं चाहिए। एक कहावत यहाँ इंडिया में होती है कि नेताजी वादे ही सिर्फ करते, पूरे नहीं। कल एक प्रेस वार्ता करते हैं, उसमें दिल्ली का मैप निकालते हैं, बताते हैं ये देखिए हमारे गृह मंत्री जी, ये दिल्ली पुलिस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट गृह मंत्री जी हैं, और यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर भी ये घटना, इधर ये पूर्व में, पश्चिम में। एक चीज बताओ, 12 किलोमीटर की घटना हुई, 20 किलोमीटर में दिल्ली खत्म हो जाती है, ठीक है, 12 किलोमीटर में घटना होती है। मेन
बात करते हैं घटना के बाद एक्शन कैसा लिया गया है। पंजाब की क्या सिचुएशन है भाई साहब? आप दिल्ली कहते हो आप 50% आपका है, आपका नहीं है। पंजाब आपका है ना, वहाँ पे कितना हो रहा है, माइग्रेशन कितना बढ़ रहा है, माइग्रेशन पंजाब में क्या है, बेरोजगारी तो क्या है, नशा का क्या हालत है वहाँ पे, आप बताओ। सीधी सी सुखबीर सिंह बादल बच गए एक से लोग, आप गोल्डन टेम्पल में गन लेके बंदा घुस जाता है, किसकी जिम्मेदारी है ये? कहाँ है आपका सिक्योरिटी? बंदा अंदर घुस के जा रहा है, आप चेकिंग नहीं कर रहे। मतलब कहीं ना कहीं आप बताते सारे नेता केजरीवाल वोट बनवाता है, बीजेपी कहते हैं ईवीएम हैक कर लेती है, वो अपनी तरफ सारी वोट बनवाता है, वो बीजेपी वोट डलवा लेती है अपनी, तो सारे हार जाते हैं। सही है। अब क्या हुआ है महाराष्ट्र में, अरे ईवीएम में गड़बड़ी है, हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी, अब तुम झारखंड जीतेगा तो वहां में गड़बड़ी नहीं, क्या है? बोलती बंद हो गई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ साफ बोला है कि जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, हार जाओ तो ईवीएम गलत। वो तो उन्होंने क्या कह रहे हैं अंकल जी, आपका तो मतलब समीकरण, आपका मुद्दा तो बिल्कुल ब्लॉक हो जा रहा है। आप कह रहे चाहिए केजरीवाल, ये है पक्के वाले, पक्का वाले से डर लगता है, मतलब पक्का भाजपा वाले कह रहे हो? पक्के वाले हैं, मैं तो कांग्रेस की पक्के वाले, मैं तो ये तो कांग्रेस बात कर रहे पक्के हैं। वाले हैं, उनकी भाषा बता देती है। ये तो आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तारीफ करके ही भाजपा को लाना चाहिए। आप कौन पर बता रहे हैं? किस पार्टी का अंधभक्त है? किस पार्टी का? मेरी भाषा में पढ़ा लिखा गया नहीं भाई, मैं तो जो ठीक है मेरे को मुझे नहीं मालूम। ये ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस तारीफ करके आप चाह रहे हो कि कांग्रेस का तो काम करता है, भाजपा आ जाए, यही कह रहे हैं अंकल जी, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, यही कह रहे हैं बिल्कुल। शीला किसी ने काम किया नहीं, शीला मर गई, खप गया, कांग्रेस थी ना, हमने देखी नहीं, कांग्रेस हमने देखी है ना, हम दिल्ली में तो नहीं की है, उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट थी सेंटर में, अटल बिहारी कभी शिकायत लेकर नहीं गई कि मेरे को अटल बिहारी ने काम नहीं करने दिया। केजरीवाल ने 10 साल एलजी, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कोई नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ा कि मेरे को काम नहीं करने दिया। वो अभी भी वही बोल रहा है ना, काम नहीं करने देते उसको। शीला दीक्षित को काम नहीं, इस बात से सहमत? वो हम भी देख रहे हैं, हम नहीं बात, हम भी देख रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं। उसका गलत है केजरीवाल का। देखो केजरीवाल ने हवा महल बना दिया, जब किसी ने नहीं रोका उसको, नहीं रोका, जब किसी ने नहीं रोका, जब पब्लिक का काम है तो सेंटर रोक रही है, ये गलत है। बहरहाल हम दिल्ली की जनता के बीच में थे और हमारा ये ओपिनियन आपको कैसा लगा बताइएगा। ये दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन 2025 में, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। जन विकास मीडिया। जय हिंद।